जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जहाज़ेब अली वाशिंगटन डीसी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक छोटी सी एक अफ्तार पार्टी थी, अफ्तार डिनर था। तो हम चंद दोस्त हम इकट्ठे थे, तो हमने सोचा इतनी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिकल सर्कस चल रही है पाकिस्तान में, और हमारे साथ इस वक्त वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनकी मुख्तलिफ़ आरा हैं, मुख्तलिफ़ राय रखते हैं पाकिस्तान के हालात के ऊपर। और इख्तलाफ राय ज़रूर है, लेकिन सारे आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको तारुफ़ करा दूँ, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब असद चौधरी साहब। बहुत ही पुराने सियासी वर्कर हैं वर्जीनिया रियासत में अमेरिका की, और सहाफ़ी भी हैं, कॉलम्स भी लिखते हैं, प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं। साथ इज़हार ख़ान साहब मौजूद हैं, बड़े ही एक्टिव मेंबर हैं कम्युनिटी के हमारी। और साथ हैं कौसर जावेद साहब, बोल टीवी के ब्यूरो चीफ़ हैं। उनके साथ हैं आसिम सिद्दीकी साहब, जो कि कैपिटल टीवी के हेड हैं, सरबराह हैं, इनका अपना टेलीविज़न स्टेशन है वाशिंगटन डीसी के अंदर। हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से विज़िट कर रहे हैं, मेरे अंकल हैं। उनसे भी हम उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उनसे कुछ बात करेंगे। तो आज बड़ा अच्छा मौका था, तो हमने सोचा आज कुछ बात की जाए। असद चौधरी साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा। पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, आप कैसा देख रहे हैं? ये जो अमेरिका ने साजिश कर दी, और फिर आप ख़ुद भी अमेरिकन यूएस सिटीज़न हैं, कितना मुश्किल में डाला है ख़ान साहब ने यहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को। क्या कहेंगे आप, कैसा देखते हैं सारे मामले को? जी जॉर्ज, पहले तो शुक्रिया आपका एक ज़बरदस्त इफ्तार का और इस प्रोग्राम में आपने बिठाने का। तो आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है। इमरान खान साहब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो ख़राब इन्होंने जो करने थे वो कर ही दिए हैं, लेकिन अब एज़ आ पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ पर रहते हुए हमारे लिए तकालीफ हैं उनमें इजाफे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए कि जब दो ममालिक के दरमियान इस तरह की गलतफहमियाँ पैदा की जाने की कोशिश की जाए, तो उस वक्त सबसे बड़ा असर जो आता है वहाँ रहते हुए डायस्पोरा के ऊपर होता है कि वो उसको मैनेजमेंट जो है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस नज़र से देखती है। तो ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि यूरोप में भी लोग रहने वाले जो हैं वो इससे मुतासर होंगे, क्योंकि बयानात जो हैं उनके वो यूरोप मुखालिफ और अमेरिका मुखालिफ आए हैं। हालांकि आपका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी अमेरिका है। यहाँ से आपको पता है कि लोन भी जाते हैं, ग्रांट्स भी जाती हैं, एड भी जाती है। तो मेरा ख्याल में कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक, मैं जैसे कहूँ, पाकिस्तान के हक़ में ये कदम था, और इसकी हमायत बिल्कुल नहीं की जा सकती। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अमेरिकन की हैसियत से मैं यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करते हुए कहता हूँ अपने दोस्तों की तरफ से कि ऐसा काम बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। आप लोकल पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान की है उसे आप पाकिस्तान के अंदर रखें, ना कि उसे पाकिस्तान की सरहदों से बाहर लेकर जाएँ। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा जिस तरह मुजाहरे किए जा रहे हैं और उनके ऊपर इल्ज़ामात यही आ रहे हैं कि वो अमेरिका मुखालिफ मुजाहरे हैं। अगर अमेरिका मुखालिफ मुजाहरे नहीं हैं तो किस लिए हो रहे हैं? वो पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने मुजाहरा हो रहा है कि पाकिस्तान की एम्बेसी के मुखालिफ हो रहा है, वो सब समझते समझ नहीं हैं। आई। इजहार साहब, आप क्या कहेंगे? आप कैसा देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान में जो ट्रायल बेसिस पे आते हैं लोग, और जिस तरह ये सियासी एक तो अनमेच्योरिटी होती है जब इंसान जितना एग्रेसिव होकर गुफ्तगू करता है, उसको पहले सोचना चाहिए वो क्या कह रहा है कि, और कितने लोग पूरी दुनिया में रह रहे हैं और यहाँ से फ़ंड भेजते हैं, पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों को करते हैं। 12 इमरान खान जो हैं वो एक अच्छे आदमी ज़रूर होंगे, लेकिन वो अनमेच्योर सियासतदान थे, और उनके साथ जो टीम है वो बड़ी एग्रेसिव थी पाकिस्तान के लिए। अब वो खिताब किससे कर रहे हैं? आप देखें ना, लोगों से किससे बात कर रहे हैं? वो जलसे में जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं बेचारे, जो देहातों से ले आते हैं, इनसे ले आते हैं, उनको वो पॉलिसियाँ दे रहे हैं। खान साहब का क्राउड तो डिफरेंट है थोड़ा। यही वही क्राउड है। देखें ना, इतना बड़ा क्राउड, यहाँ इससे बड़े बड़े क्राउड हमने देखे हैं, लेकिन वो यानी कि वो जमा कर ले जाते हैं। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसमें नॉलेज वाले लोग कितने होते हैं? आप एजेंडा पेश कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया का अपना एजेंडा पेश कर रहे हैं, और आप किन लोगों को कर रहे हैं? फॉलोवर्स तो ऐसे ही होते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब के फॉलोवर्स से बैठे रहते थे बिल्कुल चुप करके, आगे कोई नहीं बोलता था। ट्रम्प के फॉलोवर्स हमने इस तरह ही देखा। अगर इनके फॉलोवर्स भी ऐसे हैं तो सियासत, देखो उन्होंने करके भी दिखाया ना। ऐसे ही होते हैं ना सर। देखो उनकी एक, ये तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अभी फोकस रखें हम इमरान खान और हालात जो अभी हो रहे हैं ना, क्योंकि उसमें तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप इनको बताएंगे। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, इस पाकिस्तान में आज़ाद हुए 76 ईयर हो गए अभी। जिस मुल्क में जो भी हुक्मरान हो, अभी तक पानी बिजली नहीं आई, तो आप उस मुल्क का हैरान देखिएगा। गरीब वैसे के वैसे ही है। पहले कमेंट्स लेते ना, फिर हम आपस में बहस करेंगे। मौसर साहब, आपसे भी यही सवाल है, क्या कहेंगे? ये मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन कबूतर को आंखें बंद करने से बिल्ली छोड़ती नहीं है। ये अमेरिका में आप देखें कि ये एंटी अमेरिकन कोई प्रोटेस्ट नहीं है। इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि ये मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ,
लेकिन जो मदाखलत है जो किसी दूसरे मुल्क में लेकिन ये एंटी अमेरिकन को हवा तो खूब दी ना मैं एक सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि अमेरिका में जब इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से सदर थे, उसने क्या कहा कि जो पिछले हुक्मरान थे वो सारे मेरे साथ झूठ बोलते थे। एक बात, ट्रंप के ख़िलाफ़ मुजाहरे होते हैं, वो वाइट हाउस में बैठा होता है। जो बाइडन है इसके ख़िलाफ़ मुजाहरे होते हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट करना ये खुशी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। यहाँ पे आप अपने एक जायज़ मुतालबात के लिए आप बात कर रहे हैं, कोई इसमें कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं किसी पे लगता ना लगा है। दूसरी जो बात है इमरान खान की, अगर हमारी जो कुव्वतें हैं, जो इदारे हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, अगर थोड़ा सा सब्र से काम लेते, अपोजिशन थोड़ा सा सब्र से काम लेती, तो इमरान खान साहब कारकर्दगी के एतबार से जो हाइप क्रिएट हुआ था महंगाई का, अगर वो अपना टेन्योर पूरा करते तो उनको 50 सीटें भी नहीं मिलनी थी। ये मिस मैनेज हुआ है। ये कोई और कुव्वतें जो इमरान खान का नया जन्म हो गया। अब दुनिया में आप जितना भी आप जहाँ भी चले जाएं, जिस मुल्क में चले जाएं, जो भी इनकलाब आए वो पब्लिक पावर से आए, जिसके साथ लोग हैं वही जीतता है एट द एंड ऑफ द डे, जो मर्जी हो जाए। अब इनकलाब तो मैं वो इनकलाब एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं पब्लिक जो पावर है ना उसकी बात कर रहा हूँ कि जो इफ्तिखार चौधरी जज था, उसको अमेरिका समेत दुनिया की कोई ताकत नहीं चाहती थी वो बहाल हो। क्या वजह थी कि वो बहाल हुआ? पब्लिक पावर। हाँ, लाखों लोग निकले, जनरल कैनी ने कहा जी आप रुक जाएं, वो बहाल है, ठीक है। यही जो आप इमरान खान के जो जलसे हैं ना, वो मुंह बोलता सबूत है। इन्होंने जान डाल दी है, गलती इनकी अपनी। मैं बस इतना कहूँगा, बहुत सारे हमारे भाइयों ने बहुत सारी बातें बोल दी हैं। मैंने अमेरिका के अंदर 5 इलेक्शन तो कवर किए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे चीज़ें देखी हैं क्या होता है, लेकिन इस दफ़ा जो चीज़ें देखी ना वो टोटली मुख्तलिफ है। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा एक क्लिप नहीं देखा था कि आपने टोपी पीटीआई की पहनी हुई है, मफरल डाला हुआ, अपने बच्चे को उठा के कह रहे हैं मैं यहाँ से गला काट दूंगा अगर इमरान खान मुझे कहेगा तो। ये जो एक किस्म का एक पैदा हुआ है ना, जो वाइट हाउस के सामने आपने देखा, 15 साल 20 साल की दोस्तियां जो हैं आपस में, बहन भाई से बात नहीं कर रहा, भाई बहन से बात नहीं कर रही, यहाँ दोस्ती में दरार पड़ गई। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए FIR कटवा रहा है, मतलब पुलिस रिपोर्ट करवा रहा है। हमें कोई अच्छा नहीं लगता पुलिस रिपोर्ट कटवाने के लिए, लेकिन आप इतने आपने पुलिस रिपोर्ट का जिक्र किया है तो अब आप बैठे हुए हैं तो इस पर बात हो ही जाए। आपके ऊपर हमला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एम्बेसी के बाहर, और आपके साथ कैमरा छीनने की कोशिश की, आपका मास्क फेंका, सिर्फ इस वजह से कि आपने सवाल उनकी मर्जी का नहीं किया था। तो आपने क्या उस पर कार्रवाई, क्योंकि यहाँ तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता इस मुल्क के अंदर। देखें, यही मुझे अफसोस हुआ, मैंने 40 घंटे से ज़्यादा दिए उनको कि वो अपनी इस गलती पे माफ़ी मांग लें, थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करें कि अच्छा नहीं लगता कि आपको कोई जो है वो जेल में जाएं या आपके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन उन्होंने ये करने के बजाय मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे मुझे बदनाम भी किया। लेकिन जो काम मैंने करना था बिल्कुल मैंने किया। पुलिस रिपोर्ट मेरे पास है और कार्रवाई कब होगी ये यहाँ का लॉ बताता है, क्योंकि अगर मैं शायद उसी वक्त वो करवाता तो वहाँ पे आपके 200 लोगों के सामने उस शख्स को हथकड़ी लगा के लिया जा सकता, और मेरे पास वीडियो प्रूफ है। तो और बदतमीज़ी है तो हाँ, यहाँ पर अमेरिका में बिल्कुल मैं इजाज़त नहीं दूंगा कि आप इसको पाकिस्तान बनाएं। नो इज़ इनफ, इनफ इज़ इनफ। आपने कर लिया 3-3.5 साल, आपने गालियाँ दी लोगों को, आपने किसी को कुछ नहीं समझा, एम्बेसी में आके आपने हुल्लड़ किया, अपनी मर्ज़ी से लिस्टें बनाई, लेकिन नो मोर दिस, अब इनफ इज़ इनफ। अभी तो थोड़ा सा बहस की तरफ हम चलते हैं नाज़रीन, और थोड़ा सा हम इसको आगे लेके चलते हैं मामले को, जो भी ये मामला इस वक्त चल रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी हम जो है वो एक तामीरी किस्म की बहस करें और एक ज़बरदस्त गुफ्तगू करें, क्योंकि ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं वो हर वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं बात, क्योंकि हम बहुत दूर हैं पाकिस्तान से, और जो कुछ भी ख़बरें आ रही होती हैं उस पर ऑब्वियसली लोग परेशान भी होते हैं और काफ़ी फ़िक्रमंद भी रहते हैं। और यही वजह है कि हम आपस में इस तरह जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो हम इस तरह की बातें करते हैं, और यही एक इसलिए हम लाइव सेशन भी कर रहे हैं कि जो हम नॉर्मल बैठ के अपने ड्राइंग रूम में या जहाँ यार्ड में बैठ के बातें करते हैं उन्हीं बातों से हम आपको भी बताएं। असद साहब, अब आप बताएं इसका हल क्या है, होने क्या जा रहा है?
माइक के संबंध माइक इधर ही रहने दे, बस सबकी बात आएगी इसमें, कोई मसला नहीं। में जा रहा ये कि नई हुकूमत आ चुकी हुई है, वो अपनी तैयारी कर रही है अपने लगता ये है कि अपना इलेक्शन टाइम पर होगा, इसलिए कि अभी आपने बसर भाई ने भी जिक्र किया जलसों का बड़े बड़े, तो हुआ ये कि इमरान खान साहब को एक एज ज़रूर है कि वो हुकूमत से निकलने के बाद अरेस्ट नहीं हुए, इसलिए वो जलसे कर रहे हैं बड़े बड़े। तो लेकिन कौशल ने बड़ी अच्छी बात की कि वो अगर उनको मुद्दत पूरी करने दी जाती तो शायद वो इलेक्शन में 50 सीटें भी ना ले पाते। उस पर कहते हैं तो खुल के बात कर लेते हैं। हाँ जी जी कीजिए। देखें उनकी तरफ से उन्होंने एक अपना माइंड दिया हुआ था, एक वो कोशिश कर रहे थे कि नवंबर में अपने पसंद के किसी साहब को लगा दें, तो जिसकी वजह से वो आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं एक, हाँ उनको अपॉइंट कर लें, उसके बाद जो अगला इलेक्शन हो उसको भी वो 2018 के इलेक्शन की तरह रिग करें और 2/3 मेजोरिटी लेकर उसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना लें वहाँ पर, जिसमें इमरान खान साहब हों प्रेसिडेंट और वो साहब हों जर्नैल, 6-6 साल दोनों गुजारें और टाइम अपना। यानी आप कह रहे हैं उनको पहले भी फौज लेके आई थी, तभी भी फौज का सहारा। असल में साजिश ये थी जिसको तोड़ा, जिसको शिकस्त दी एक ख़ास जो हल्की हैं, जो मुख्तदर हल्की हैं। वो तो फवाद साहब ने भी कह दिया था, मिनिस्टर जो थे इनके, एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो गई थी इस वजह से। इसलिए इमरान खान के जाने का इसलिए वक्त हो चुका था क्योंकि बाकी फिर अपोजिशन की पार्टियों ने भी ये देखा कि अगर नेक्स्ट 8-10 साल के लिए अगर फारग होना है तो फिर ठीक है, तो इसलिए अभी कदम आगे बढ़ाना चाहिए, वरना इमरान खान साहब की हुकूमत वाकई कोशिश साहब ने बिल्कुल ठीक की, मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी थी, महंगाई भी थी, आपके जो है वो ना कोई इन्वेस्टमेंट थी, ना आपकी जो वादे पूरे किए, खारजा पॉलिसी आपकी जो वो ख़त्म हो चुकी हुई थी, आप और कुछ नहीं तो एंड में आप जाके रशिया की गोद में जाके बैठ गए थे कि ताकि जो बेड़ागर करना है खारजा पॉलिसी का उसके ऊपर और आग डाल दें, आप जो है जलती हुई आग के ऊपर तेल डाल दें उसके ऊपर। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब होने जा रहा है कि अब ये हुकूमत मुस्तहकम होगी, इसको पूरी सपोर्ट शामिल है। नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ये बस पहुंच जाएंगे, ज़रा अपने मेरे ख्याल कि ईद के बाद कोई महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह आ जाना चाहिए। नवाज शरीफ आ रहा तो फिर अल्ताफ हुसैन को भी आना चाहिए, आएंगे वो। इज़हार भाई आप बताएं क्या कहेंगे? जरूर आना चाहिए, उनका मुल्क है, थोड़ा ऊंचा बोले तक सबको आवाज़ है। जरूर आना चाहिए, उनका मुल्क है, हम सबका मुल्क है, सबको शेयर देना चाहिए अपना अपना। लेकिन इनका मुझे समझ में नहीं आता कि अमेरिका के खिलाफ खान साहब बात कर रहे हैं, ये अमेरिका की वाइट हाउस के सामने उनसे फरियाद कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वाई दे डू दिस, कि अगर आप जाके एम्बेसी के बाहर जाके पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ रहे हैं तो ये तो आप अपने मुल्क की पासपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हैं ना। मैं तो जब मानूं कि ये सब लोग जाएं जो इतने पीटीआई वाले बनते हैं, और वाकई में मैं सलूट करूं कि जाएं वाइट हाउस के सामने अपने अमेरिकन पासपोर्ट फाड़ें और वहीं से क्या हम जा रहे हैं अपने मुल्क, हमें नहीं रहना यहाँ क्योंकि हमारे लीडर को इन्होंने निकाला है, हम अब जाके पाकिस्तान में। ये ऐसे नहीं होता, यानी कि ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होती। अभी जो आ रहे हैं सिस्टम में आए, ये मिच्योर सियासतदान है, ये इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं पहले भी आपके इंटरव्यू में कह चुका हूँ, देखें नवाज शरीफ ने बहुत अच्छे काम भी करे, गलत काम भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव देखें ना, लाहौर में बड़ा काम करा, अब और मौका आएगा। इमरान खान से 3.5 साल उन्होंने सिर्फ लोगों को अंदर बाहर और लूज टॉकिंग, उनके जितने भी क्या कहते हैं स्पोक पर्सन थे, सिर्फ वाहियात, नवाज शरीफ और उनके पीछे लगे, यानी उन्होंने पब्लिक के लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं करा, और सब बाहर से आए हैं। एक तो निकल गया ना उनमें से, देखें एक तो दुबई भाग गया उसमें से, वो बस अदालत से रिलीफ में रहा और चलेगा वो, लेकिन हैं बाकी भी जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये बापू जाने नहीं देंगे वो। कौसर साहब आप क्या कहेंगे? ऐड कर दूं, इसमें एडिशन कर दूं कौसर भाई से माजर के साथ कि जी मैं अपनी तरफ से यहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की तरफ से मैं कंडेम करता हूँ तमाम ऐसे मुजाहरे जिसमें पाक फौज के खिलाफ नारे लग रहे हैं, जुडिशरी के खिलाफ पाकिस्तानी नारे लग रहे हैं, और अमेरिका के खिलाफ जो नारे लग रहे हैं, मैं उसकी मुकम्मल तौर पर कंडेम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ तमाम। जी कौसर साहब जी, ये दोनों मेरे दोस्त जो है बुग़्ज़े इमरान में, पता नहीं कोविड के बाद इनको कोई ना इन्होंने पढ़ा लिखा कुछ, ना कोई दुनिया के हालात पढ़े हैं देखे हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान जो टाइम्स मैगज़ीन है, इमरान खान का नंबर दूसरे नंबर पे आया, क्लाइमेट में यूएनओ की जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको नंबर 1 करार दिया गया, कोरोना में जो है उसका पाकिस्तान का जो बेस्ट ट्रीटमेंट था, और जो इस्लाम फोबिया है उसमें जो फॉरेन पॉलिसी नहीं है ये, और जो रिमिटेंसेस है उसकी वो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। अभी जो 70 साल का गंद जो चोरों लुटेरों डाकुओं ने इकट्ठा लूट के ले गए, जैसे ये मेरे भाई कोर्ट की तारीफ़ कर रहे थे, उसी कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया हुआ है पनामा केस में, दूसरे में जो उन्होंने वारदातें डाली, जो माल लूटा हुआ है जो दूसरे ममालिक में उन्होंने सारा वो किसी, और जो केसेस हैं
सबूत देना आप। इनको केसेस है बोले जो आप कक्षा तक सवाल कर सकते हैं जो सीधे। हाँ सबूत दें आप। सर सबूत तो आप जला देते हैं सारे 12,000 जरम के ऊपर आपने सारे किया, नाहिल है। एक बार एक एक करके मैंने 12,000 नहीं, नहीं, आज नहीं, भी नहीं, सवाल कर रहे हैं आप मेरे सवाल तो करने देना थोड़ी यार। सी वजाहत करना चाह रहा हूँ। आपने जब इंट्रोड्यूस कराया लोगों को, सबको हमने सबको इंट्रोड्यूस कराया, तो आपने इनका शायद तारुफ कराया था बोल्ड टीवी के, ये यहाँ के एंकर है। मुझे इनकी बातों से ऐसे लग रहा है कि बोल्ड टीवी इस वक्त पूरा इमरान खान पीटीआई है। ये पीटीआई के नहीं, यार भाई एक यार एक सहाफी की भी तो पसंद हो सकती है ना यार। ये जो इन्होंने जो गुफ्तगू और ये जिस तरह एज एक कॉरेस्पॉन्डेंट बोल, ये जिस तरह कह रहे हैं कि चोर, यानी कि ये एलिगेशन लगा रहे हैं। हाँ, साबका ये जो अच्छा नहीं लग रहा, मुनासिब नहीं। तीन दफा के प्राइम मिनिस्टर मुनासिब है, नहीं। इनको गुफ्तगू में जरा शाइस्ता हम होना इमरान चाहिए। खान साहब की अच्छा तारीफ अच्छा आप करते ठीक हैं। है, मैं एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन आप बात ये है कि हम जो आप पीटीआई की बात करते हैं, हमने जितना मुस्लिम लीग नून के लिए काम किया, अच्छा, मेरा सब सवाल है जानते आपसे, मेरा एक सवाल हैं, है। एमक्यूएम नहीं, के हम लिए आपके- काम किया, नहीं, हम आपके- पाकिस्तान के मैंने लिए ये जो तो अच्छा कहा है ही नहीं। उसकी हम बात करते शुक्रिया हैं। करते हैं आपका, लेकिन एक सवाल है कि अब इकामा के ऊपर सजा नवाज शरीफ साहब को क्यों दी, जबकि आप इतना बड़ा उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, इसकी क्या वजह? कामा पाकिस्तानी किसी इन्होंने तो नहीं किया, वो तो इंटरनेशनल सारी मीडिया आपका में नहीं इंटरनेशनल मीडिया में करप्शन आया। कहाँ गई, करप्शन कहाँ गई, करप्शन कहाँ करप्शन गई? सारी लाख उधर ही है। करोड़ आपके सबूत आपने कोई सबूत नहीं हर चीज जो आपको वारदात ऐसे डालते हैं, जला और देते हैं मियां सारे। साहब ने ये फैसले वाली को- बहस है ना, ये नहीं कभी भी बात खत्म नहीं आप बात सर, आपके पास आप जवाब क्वेश्चन नहीं है करें इस ना, जवाब सुने ना। आपका जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग हैं, जो क्लर्क भर्ती कराए हुए थे वो सेक्रेटरी बने हुए हैं, जो एएसआई थे वो एसपी बने हुए तरक्की हैं। तो होनी है ना उनकी ऐसा यार। नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। आप तरक्की भी ना आप करें। बात सुनना रियासत बीच में, के एक मिनट मुझे लगता है रियासत- जावेद भाई, एक मिनट सर, एक भाई, एक मिनट भाई, देख लेते हैं। और भाई जरा सुन लो मेरी, मैं आपकी बातों में बोला हूँ। यार वो सवाल कर रहे हैं आपसे। मैं कह रहा हूँ आप अच्छा, चलो, इमरान कर खान रहे हैं ना। की हाँ। जो नहीं। मोहब्बत में अंधे हो गए हैं, ना। बिल्कुल इमरान सारे खान लोग कोई और सरकारी नजर नहीं आई आ रहा। लव इमरान खान वो चोर नहीं है, वो डाकू नहीं है, उसको शोहरत सारी की जरूरत तोशाखाना नहीं में तो मैंने कुछ और थी, ही उसने सुना। परफॉर्मेंस की है, उसने गरीब क्या लोगों यार को ये तो यार किराने वाला ईमानदार है, उसको ये तो ज़्यादा बना मीडिया देना। आपका वो मेरा दोस्त क्या पेंशन कहा लगाता आपने? है, उसको बना तो दिया। किराने वाला ईमानदार है, उसको ज्यादा बना नहीं के तो हाँ, बना दे बिल्कुल। आपने ईमानदार आदमी उस्मान बुजदार बात लगाया ये था। है बाकी यार ये इसका जवाब दें उस्मान आप। बुजदार लगाया था, उसका बिल्कुल, सबसे बड़ा वो क्या भी था? एक आप गैल अच्छा, उसकी क्वालिटी क्या थी? सादा बड़ा है। सादा अच्छा बस, सुने ना, सादा तो मैं भी हूँ भाई, मुझे लगा था आपने बुजदार की बात की है ना, गैलप का सर्वे, मीर सादा वाला और वो सर नहीं गैलप का सर्वे देखें, उसमें क्या? नंबर 3 पे है उसकी आप हल्फिया performance। कह सकते हैं, आप हल्फिया कह सकते हैं कि पंजाब को संवारा उसने, बिल्कुल सवारा, हल्फिया कह रहे हैं। हाँ जी कह रहा हूँ। बस ठीक है जी, फिर आपको हल्फ आपको अल्लाह ही एतबार आप आ गया? अल्लाह को जवाब देंगे। नहीं आप बोगस कर रहे हैं ना, आप बात सुने। भाई मेरा neutral। बुग़्ज़ उससे उस्मान बुजदार से यार, आप देखिए। दूसरी अब आप तरफ देखें हाँ, ना, यार, आप एक और बात इमरान सुनें। खान के साथ एक कौन और थे? बात सुन लें। अच्छा, फवाद इमरान चौधरी। खान का आप फेलियर दो- जो है ना, उस्मान बुजदार था, वरना पंजाब में सियासत सही करता, परफॉर्मेंस देता तो इमरान आप खान ये अखबार ना देखें होते। इमरान खान के साथ कौन थे? फवाद चौधरी 3 साल पहले इमरान खान को गालियां देते थे। जी, बिल्कुल। आपके वजीर वो जो खारजा वो दिफा बने थे, वो है क्या चौधरी रशीद। इमरान खान के किले पे उन्होंने कहा शेख रशीद कि मैं इस आदमी को चपरासी भी नहीं रुकूंगा, अल्लाह मियां से दुआ भी मांगी उसमें। बिल्कुल। लेकिन आप किस तरह के सियासतदान हैं? मैं बताता हूँ ना। आप यानी कि आपके वज़ीर खजाना अब्दुल मैं हफीज़ बताता हूँ ना। अफूल यानी यानी मैं कि इसका आप जवाब देता हूँ ना। क्या जवाब जो आप मैं आप जवाब ऐसे मैं जवाब पीटीआई से मैं जवाब देता तुम हूँ। बरवाया भी मैं शेख आप रशीद दोनों ने। को जवाब देता हूँ भाईजान, एक मिनट सुने आप। ये सर, आप बात बड़ी कर रहे फार्मी हैं आदमी। जी शेख रशीद को सिर्फ रखा, आप इनके नवाज शरीफ के और जरदारी के क्लिप उठा के देखे, इन्होंने क्या क्या आपस में किया। अल्ताफ साहब के आप बढ़ के देखे, ओए जर्नैल और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बाद में उनसे माफिया मांगनी सर, शुरू जब कर मुल्क दी। डूब रहा ये होगा तो खड़ा इंसान होना पड़ता है, है। इंसान है, सारे लेकिन गलती सियासत हो- आगे नहीं है, मैं ये मुल्क नहीं कहता आगे है। गलती नहीं होती, इसलिए। आप बोगस में ऐसे बात कर रहे हैं। सर, शेख रशीद की आप- क्या परफॉर्मेंस ओ की यार, उसने? शेख रशीद को गोला रेलवे का मारे। बेड़ागर आप किया। गोला मारे उसके बाद इतनी अहम आपने शेख बताया। रशीद इस आपने- वक्त मैटर नहीं कर यार रहा। एक वो बंदा वो इमरान खान इतना का पढ़ा अपील लिखा, था। कभी कहता नट पाना, कभी स्पेयर टायर। चले अब बात सुन ठीक है, ले। ठीक है, चले। थोड़ा सा चेंज। नहीं नहीं बात नहीं, चेंज नहीं, एक नहीं, मिनट नहीं, सर, मैं वो wind up- साथ रफीक चलाता मैं था, वाइंड अप करने लगा। अपने चलाता था रेलवे को, उसने इतनी आगे ले गया, शेख रशीद ने बेड़ा गर्क किया। उसके बाद क्या किया जी, परफॉर्मेंस बेस पे उसको जो खराब परफॉर्मेंस पे वजीर दाखिला लगा दिया उसको। उसकी परफॉर्मेंस क्या थी वजीर दाखिला होते हैं, सवाए बदतमीजी करना, गालियां निकालना, कोई उसका उसके अलावा। ये तो एक पॉलिटिक्स हो, इसमें पॉलिटिक्स में ये चलता है, ये पॉलिटिक्स है, कोई ऐसी बात नहीं। हर आदमी से खड्डे में चला जाए। नहीं, हर आदमी से गलती चला होती क्या है। बेचारा मुल्क? आप अपनी जो पूरे 3 दफा के तो आपके
वजीर आजम है, MQM 15 आज साल से कराची की 20 बात साल। हो रही है आप सर, सुन आप लेना, सुन पिंडी लेना, से इस्लामाबाद से आप सुन लेना भाई, ओ 10 घंटे में पहुंच भाईजान, जाते हैं। और सुन तो लेना। आपने परफॉर्मेंस की बात की थी। आपने बात की, आप थोड़ा सा इंटरनेशनल सतह पे खारजा पॉलिसी की आपने बात की है। अमेरिका ने जब से CPEC शुरू हुआ है पाकिस्तान पे रेड निशान लगा दिया है, ठीक है। अब आप जिस भी स्टेक होल्डर के पास वाशिंगटन में जाए, वहाँ यही बातें होती हैं कि अमेरिका जो है ना ये लाइक नहीं करता। इसका जवाब दूं आपको मैं? हाँ, सुने ना बात पूरी, सुन ले फिर जवाब आप दे दो। पीटीआई वाले सुनते ही नहीं ना मुझे ये। जवाब मेरे पास सुनते है नहीं, आप 2 घंटे बात कर रही अच्छा, सुनते ऐसे नहीं। मेरी बात सुने, हम अपनी एक जवाब जल्दी देना बोलें, चाहता हूं। मैं ये जल्दी देना चाहता हूँ कि अमेरिका के बिल्कुल तहफुजात हैं CPEC के ऊपर, बल्कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर, लेकिन जो CPEC के ऊपर रेड डॉट लगाना, जो उसको बंद करना, वो इमरान खान का कारनामा है चाइना के साथ। बिल्कुल। हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारे अंकल आए हैं पाकिस्तान से, शम्स साहब, उनसे हम कुछ बात, क्योंकि वो पाकिस्तान से आए हैं अभी, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, और उनसे हम पूछते हैं कि वहाँ क्या हालात हैं और वो किस तरह देख रहे हैं। वो हमारी गुफ्तगू भी सारी सुन रहे हैं। कोशिश साहब थोड़ा माइक अंकल के पास लेके जाएं। जी, जी, अगर जी। आप कैसा आप आए पाकिस्तान से, क्या हालात है पाकिस्तान में? खान साहब की हुकूमत से लोग खुश थे या बदजन थे, या आपका क्या तज़िया है? जाने बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि जो आदमी मुल्क के लिए वफ़ादार है, मुल्क के लिए उसकी हमदर्दियाँ हैं, वो मेरे लिए बेकाबिल एहतराम है। जहाँ तक हुकूमत का और ये रजीम चेंज करने का मामला हुआ है, मैं नहीं समझता कि ये बातें को अच्छी हैं। ये सवाए बदनामी और रुसवाई के और कुछ हाथ नहीं आया। इतना कुछ होने के बावजूद 22 करोड़ लोगों की इतनी ज़िल्लत, जहाँ ये कहा जाए कि हम ग़ुलाम हैं और हम जो हैं वो कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकते, बेकारी हैं, और एक बेकारी जो है वो क्या डिसीजन लेगा। फिर उसके बाद आप ये देखें, मुझे तो हैरत ये आती है, तो नहीं है ना, बेकारी तो हम हैं, हमारी बेकारी तो हैं, बेकारी किस लिए हैं? 22 करोड़ लोग बेकारी नहीं हो सकते। 22 करोड़ लोगों के जो नुमाइंदे हैं वो बेकारी होंगे। बेकारी कौम बेकारी नहीं होती, कभी भी बेकारी नहीं हो सकती कौम। आप देखें, जब भी कोई कई दुनिया में इनकलाब आया, लोगों की वजह से आया ना, ऐसे तो नहीं आया। अभी आप नोश्ता दीवार नहीं देख रहे हैं, कराची में क्या हुआ है, पेशावर में क्या हुआ है, लाहौर में क्या हुआ है। आप लोग, आपको नज़र नहीं आ रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक एक बंदा, एक एक बच्चा, एक एक मर्द, एक एक औरत दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह उनको ये देखिए। बात सुने, मेरी बात सुने। इमरान खान कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इमरान खान कोई नहीं है, नहीं, इमरान खान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके लिए कोई मरेगा। पाकिस्तान के लिए मरेंगे, पाकिस्तान के लिए सारा कुछ करेंगे। आपको ये समझ नहीं आ रही है कि इतने बंदे और इतनी दुनिया उसके पीछे निकली हुई है। नोश्ता दीवार आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, लोग आपको नजर नहीं आ रहे। अगर 10 लाख लोग होते हैं और आप कहते हैं जी 15,000 लोग हैं, तो ये किस तरह हो सकता है? कि मैं तो पाकिस्तान से ना आया हूँ, मैं अभी आया हूँ पाकिस्तान से। लोग मुझे, मैंने वहाँ पर बहुत ऑब्जर्वेशन, मेरी जलसे के अलावा, पंडाल के अलावा कहाँ हड़तालें हो रही हैं? असद साहब आप नहीं जज्बाती ना हो। हड़ताल नहीं, आप ये आदमी की बेल होनी है, या जिस पे फर्ज जुर्म आयद होनी है, उसी तारीख को वो वज़ीर आज़म बन जाता। क्या ये जुल्म नहीं है कि मुल्क की के लिए बेइज्जती की बात है? आप कैसे कह सकते हैं? हमारे लिए बड़े अच्छे हैं वो लोग, ऐसा ना करें आप। उनको इतराम नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म बने, उनको मेरी आपके लीडर के खानदान के सारे बने हुए हैं। मेरे जवाब दे दें, जो कितनी हड़तालें हो रही हैं? जावेद साहब आप देखें ना, आप वो शख्स गुफ्तगू कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, पहले आप इस तरह की जवाब गुफ्तगू कर रहे दें, हैं। हड़तालें कितनी हो अब रही हम हैं? देखें ना, वहाँ भी हमें माइनॉरिटी में रखा हुआ है, यहाँ भी हम बोलने इसका नहीं मतलब देते। है, अपनी बंदे को आवाज उठा के देखें, एक बंदे को उठा के देखें। असद भाई आप आंखें बंद करके ना देखें ना बता देना भाई, आंखें बंद करके ना देखें ना। ऊपर टॉप छत पे पहुंच गई। आप देखें खुमैनी कैसे आया था ईरान में, 15 साल उसको बाहर की भेज दिया था। खुमैनी को इनकलाब कैसे आया था? वो भी बंदों के साथ ही आया था। अच्छा, अर्दगान के खिलाफ गवर्नमेंट फौज ने जो बगावत की, अर्दगान की फौज ने बगावत की, लोग जो है टैंकों के आगे आ गए। लोग थे जिन्होंने अर्दगान को वापस लिया। देखिए, इस तरह की वहाँ गुफ्तगू कोई बंदा करके नहीं ना, था। इस तरह की गुफ्तगू करके आप लोगों को जज्बाती तो कर ये सकते हैं। जज्बाती नहीं मेरी कर बात सुन लेना। देखिए, पीटीआई वालों का ये प्रॉब्लम है, वो सुनते नहीं है। PTI या तो वालों आप देखें, या तो आप मुझे बोले
बोलने दें, मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुनी। साहब मैंने आपसे बात की उस वक्त, तो मैंने नहीं कहा ना कि जब आपने ये सारी नहीं तो आप देखें ना, आप मैं ये कहता हूं सवाल कि करना है, ये जो तो अदालतें आज नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी कि अदालत ने कहा है ये कर दो, अदालत ने ये भी देखें, कहा वो था कि इसको आपकी अंदर कर नफरत दो, अपनी जगह अदालत ने ये अच्छी कहा है। कि पांच देखें ना, आपकी वो सोच, पांच जजों का कह रहे हैं ना, पांच जजों का नवाज शरीफ कह रहे हैं ना जी, पांच जजों ने कहा है सदर हलफ ले ले, बड़ी जेल का, वो भी पांच बहुत ज्यादा जेल का, जिन्होंने कहा है कि जी इसको अंदर करो, इसको ये कन्विक्टेड है और इसकी बेटी जो है वो बेनिफिशियरी है। यही प्रॉब्लम है, पीटीआई वालों का प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम नहीं एक तो सहाफी भी पीटीआई बन गए, मेरी मैं तो समझ रहा था बोल वाले ये तो पीटीआई के बोल। यही मरियम भी कहती है हमारा तो ना पाकिस्तान में कोई जायदाद है ना कोई बाहर की जायदाद है। जब अदालत इन्वेस्टिगेट करती है तो वो कहते हैं कि इसकी तो जायदाद है। आप भी माइक दूसरी तरफ कर रहे हैं, ये नहीं कि इस तरफ कर लें। दरमियान में वक्फा जरूरी है, आप दुनिया को देखें। बहरहाल वक्फा जो मैं करता हूँ, एक मिनट, मैं वक्फा कर रहा हूँ, मैं इस पे मेरी जगह आसम भाई आएंगे अभी, तो मैं इस पे अपनी बात जो है ख़त्म करता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो इस वक्त बहाव है अवाम का, जो इमरान खान के साथ लोग हैं वो इन सब को बहा के ले जाएंगे। अगले काम 3 साल में चाहते हैं कि हो जाए मुकम्मल, नहीं 70 साल का 3 साल में। वो तो बेचारा पहली दफा आया है, वो आया ही पहली दफा कौन आदमी जो है बहुत बड़ा तीर मार लेता है। गुफ्तगू सुने, वो बेचारा वो तो आया बेचारा, गुफ्तगू का अंदाज है, गुफ्तगू देखें इनका, वो बेचारा कहाँ से हुआ भाई? पॉलिटिकल में कोई बेचारा नहीं होता। अल्ताफ साहब बेचारा, इमरान ये देखे ना, ये अल्ताफ हुसैन, ये इनको रात को सोते हुए अल्ताफ हुसैन याद आते हैं, ये इनकी मोहब्बत है उनसे। उठ के सलाम किया। अब आप मेरी बात तो सुन लें, इनसे आपके मेहमान है क्या है? यूरोपियन जज ही था जिसने के इमरान को सलूट किया। आसिफ साहब, आप मैं चाह रहा हूँ आप भी मेरे से गुफ्तगू हो, यानी कि मैं तो अफसोस से कहता हूं कि आप लोग इतनी उम्रें गुजर गई हैं, लेकिन अंकल मेरा आपसे सवाल ये था, अंकल मेरा आपसे सवाल ये था, अंकल मुझे नहीं अंकल मुझे खाते पीते घराने से लग रहे हैं। खाते पीते घराने से भी लग रहा हूँ मैं, इसलिए हाई लेवल की बातें मैं उस जगह पे मैंने उन लोगों के साथ काम किया है। मैं आपको ये बताऊं, ये अगर बंद कर दें नहीं बंद नहीं होगा, मैं ये बता दूं, मैंने एटॉमिक एनर्जी कमिशन में काम किया है 26 साल, ठीक है। और जो एटमी धमाके किए हैं ना, नवाज शरीफ साहब वो नहीं मान रहे थे, कौन नहीं मान, मैं आई विटनेस हूँ उस जगह का। अच्छा सुने, मैं आई विटनेस हूँ एटम बम के जो 98 के धमाके मेरे सामने हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये लोग नहीं मानते हैं इस बात को। कोई भी अगर किसी को खुदा के वास्ते एटमी गुफ्तगू ना करें, अमेरिकन वगैरह नहीं है। अच्छा करेंगे गुफ्तगू, मैंने अंकल आपसे एक सवाल किया था, मैंने कहा था पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के हालात इसी तरह के हैं जी। वो सारे लोग कहते हैं जी कि इमरान का जाना जो है मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा महंगाई। अब 10 रुपए तो अभी बढ़ा है, चीनी भी बढ़ गई है, घी भी बढ़ गया है, 235 रुपए ये पेट्रोल करने लगे हैं। इन्होंने खुद एडमिट किया है जी 150 पे इमरान ने हमें मुसीबत में डाल दिया। अब ये ना आगे जाने के लिए ना पीछे जाने के लिए 150 से 235 आएगा ना जब पेट्रोल, डॉलर 190 का हो चुका था। असद भाई 235 आप लेंगे ना जब पेट्रोल, पाकिस्तान में देखना हाल क्या होता है, फिक्र ना करो। हाँ पाकिस्तान में देखना हाल क्या होता है, पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। एक मिनट असद भाई, बिल्कुल है, मैं बहुत पुरानी नाज़रीन, ये जो लड़ाई आप देख रहे हैं, प्रॉब्लम यही है कि जब ये इख्तलाफ राय जो है, लेकिन मसला ये है कि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि हम जो एक मिनट बेसिक चीज़ों पे जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि जी इमरान खान अच्छा था या इमरान खान को जिस तरह निकाला गया, एक आईनी प्रोसेस हुआ और इसमें जो भी हम सबको पता है कि कोई भी इमरान खान की एक बंदा भी जो है उसने वोट नहीं दिया था। वो इमरान खान की गवर्नमेंट ख़ुद जो है वो मुख्तलिफ़ जमातों को लेकर बनाई गई थी और अब जो है वो जमातें मुस्लिम लीग नून के साथ चली गई हैं, तो इमरान खान नहीं है। अगर इमरान खान रहते, आते, असम्बलियाँ तोड़ते, सारे लोगों को ख़त्म करते, नया इलेक्शन हो जाता, लेकिन उन्होंने वहाँ पर ये सब नहीं किया, ये सबको पता है। और जो आखिरी दिन तक लड़ाई हुई है और फिर जो पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, जो अमेरिका के अंदर जो इस तरीके की एक अजीब किस्म की लोग जो हैं वो देखें, एक सिंपल है, जो यहाँ बच्चा पैदा होता है ना,
वो अपने राइट्स लेके पैदा होता है। लेकिन जो आदमी बाहर से आता है ना, उससे एक ओथ लिया जाता है कि अब तुम हमेशा इस मुल्क के साथ रहोगे। अगर दो मुल्कों में कोई हुई, जहाँ से समझ लें कि आप दूसरे मुल्क के हैं और यहाँ पर आप आते हैं, ये आपका ओथ होता है कि हमने आपके इस अमेरिका का साथ देना है। लेकिन जब आप अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, अमेरिका को हुक्म देते हैं कि जी आपने ये गलत किया है, यहाँ पर अपने ओथ की खिलाफ वर्जी करते हैं। मैंने कई इंटरव्यूज़ सिर्फ इस वजह से नहीं चलाए, ऐसा ना हो उनकी सिटीज़नशिप कैंसिल हो जाए। और यहाँ जहांजेब ने भी इंटरव्यू लिया था वाइट हाउस के सामने, मैंने देखा वो एक लेडी जो है वो खुल के अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल रही थी। अगर वो यहाँ पैदा हुई है ना, वो अपने राइट्स लेके पैदा हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। वो अपने जो उन्होंने किसी किस्म का ओथ नहीं लिया हुआ। लेकिन हम जो लोग आए हैं, किसी ने दावत तो नहीं दी, यहाँ बुलाया तो नहीं, बिल्कुल वो अपनी मर्जी से आए हैं हम यहाँ पर, और फिर अमेरिका से उसकी सिटीजनशिप ली है, ये वादा करके कि हम इस कंट्री में लॉयल रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़, जो एक अजीब आप इख्तलाफ राय करें, लेकिन दूसरे की भी सुन लें। अगर 1 करोड़ या 80 लाख जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं, तो बाकी कुछ करोड़ दूसरे लोग भी हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते, उनको किक करके आप मुल्क से बाहर नहीं फेंक सकते। तो ये कंटिन्यू करें। इन्होंने एक बात की है, इन्होंने एक बात की है कि जी इमरान खान के जो इत्तेहादियों को हट गए। मैंने कहा जो इत्तेहादियों को उस वक्त इमरान खान के साथ लेके आए थे ना, वो न्यूट्रल हो गए, लिहाजा इत्तेहादी दूसरी तरफ चले गए। और इमरान खान ने सबसे पहला काम ये किया कि वो अपने इकानमी तबाह करने के बाद पहले अपने वो लड़े, जो है वो आवाम के साथ लड़े महंगाई की शक्ल में, फिर वो लड़े उसके साथ अदलिया के साथ लड़े, फिर फौज के साथ लड़े, फिर सियासतदानों के साथ वो लड़ते ही रहे, पंगे सबसे लिए। फिर अच्छा आखिरी पंगा उनका क्या था, अपने ही लोगों के साथ पंगा हो गया, तो एंड के अंदर सारे छोड़ के चले गए, उनको हुकूमत खत्म हो गया। लेकिन अंकल ये बात तो ठीक है ना कि देखें, जो भी नया सेटअप आया है, बेशक साजिश हुई या हॉर्स ट्रेडिंग हुई, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ, गिनती कम हुई, जिसकी गिनती ज्यादा हुई वो वज़ीर आज़म बन गया। नहीं, बात ये नहीं है, हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे मुल्क में ये बंदा जाए तो इसके बदले में इस किस्म के लोग आए जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, जिनको अदालतों ने पहले से जो है उन पे मुकदमे चल रहे हैं। भाई कोई अच्छे लोग लाते, कोई और दूसरे लोग लाते, कोई अच्छे प्रूफ की बात आप छोड़े, प्रूफ तो आप कभी कर ही नहीं सकते हैं ना। प्रूफ आप मेरे बारे में भी नहीं कर सकते, मैं आपके बारे में भी कुछ नहीं कर सकता। प्रूफ आप जब देखें कानून। अच्छा, शमसा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि यहीं पे होती हैं वर्जीनिया में। शमसा आप इधर आए और आप भी नीचे लेवल से लेके अपर लेवल तक, जिसमें कि जज और चीफ जस्टिस तक मिले हुए हों आपस में, वहाँ कौन से प्रूफ आप ऐसा नहीं होता सर, कैसे प्रूफ देंगे सर? आप मैं समझता हूँ ना, मैं 26 साल एक महकमे में रहा हूँ और मैंने देखा है वहाँ पे कि किस तरह वहाँ काम होता है। देखिए मैं सरकारी महकमे में रहा हूँ और आईन और कानून के साथ चलना होगा तो आपको चीजें माननी पड़ती हैं। चाहे फैसला आपके खिलाफ हो, आपको मानना पड़ता है। मियाँ साहब के खिलाफ फैसला हुआ, हालांकि गलत हुआ था, लेकिन मियाँ साहब ने सरेंडर कर दिया फैसले के सामने, जेल चले गए। उसके बाद लीगल तौर पर फिर जब बदमाशी करके और झूठ बोल के अब 1 साल से आप मुझे बताएं जी, आपने किसी की गारंटी दी है किसी अदालत में? आपने किसी अदालत में कहा जी कि मैं इस आदमी की गारंटी देता हूँ? ये शहबाज शरीफ ने नहीं, नवाज शरीफ की जो गारंटी दी कि 15 दिन में वापस आ जाएगा, 20 दिन। मेरे पास कागज नहीं है, गवर्नमेंट कहती है, लोग कहते हैं कोई गारंटी नहीं है। सारे झूठे हैं, सारे झूठे हैं, नहीं चलना सर, नहीं सारे झूठे हैं, कोई गारंटी नहीं है किसी किस्म, नहीं कोई गारंटी कैसे नहीं? आप मेरे ख्याल में आपको फिर आप कैसी साबित करते हैं? गारंटी किसने देनी है? ख्याल है उनसे भी सवाल कर रहे हैं, वो बैठी हैं। 3 दफा तो वज़ीर आज़म को गारंटी क्या दीवानी है उसकी। ये हमारे साथ एक ठीक है, हर एक खातून की शमसा, आप बताएं जो पाकिस्तान के जो चल रहे हैं मामलात, और आप मैं देखता रहता हूँ, आप इमरान खान को बड़ा पसंद भी करती हैं, बिल्कुल पसंद। तो क्या आप कैसा, आपके ख्याल में क्या आपका क्या तज़किया है मौजूदा सूरत हाल के ऊपर? मैं हमेशा से एक भुट्टो की फ़ैन थी, और जब से मैंने सियासत को समझा है, मुझे हमेशा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो बड़ी पसंद रही हैं। और मुझे आज भी याद है जब उनकी शहादत हुई थी, और सारा सीन मुझे अभी तक याद है, और मैं उनकी पूरी जो फ़िलासफ़ी थी सियासत की, मैं उसके साथ एग्री करती थी। और उसके बाद जब वो चली गई, उसके बाद बड़े अरसे तक मुझे कोई भी ऐसी पार्टी या कोई भी ऐसा लीडर नज़र नहीं आया जिसको मैं फ़ॉलो कर सकूं। इमरान खान को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा उनकी पार्टी को पढ़ना शुरू किया,
तो उसमें उनकी सबसे बड़ी जो 2 चीज़ें जो मुझे पसंद आई, जिसकी वजह से मैंने उनको फॉलो किया, वो एक उनकी ऑनेस्टी थी और दूसरा उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं थी। तो ये 2 चीज़ें थी जिनको, जो मेरे लिए बेसिकली, हर एक अपनी ओपिनियन है, आइडियलिज़म और वो क्रिकेटर और वो जो कुछ भी थे, मुझे पता है बहुत बड़ी उनकी फ़ैन बेस ऐसी है, लेकिन मुझे ये था कि वो एक ऑनेस्ट इंसान है, वो फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, और दूसरा उनकी बड़ी स्टडी है, जो उनकी चीज़ों को, उनकी जो हिस्ट्री के ऊपर उनकी स्टडी है, उनकी जो आई अंडरस्टैंड कि आपको ये जो है वो लगेगा कि नहीं, आई अंडरस्टैंड, मैं आपको नहीं, मुझे नहीं जहाँ स्टडी भी तो हो ना, कहीं साबित भी तो करे ना, नहीं देखिए स्टडी करना, नॉलेज, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा होना इससे मेरे लिए वो नहीं है कि वो डिग्री, मसला पता क्या है आपका, आप मुझे बात, अब मुझे तो कंप्लीट करना है ना, वो भी एक घंटे से बात कर रहे हैं, आप मुझे नहीं, मैं आपको इमरान मेरा काउंटर क्वेश्चन है आपसे, इमरान खान को आखिरी नबी तो नहीं डिक्लेयर, मेरा क्वेश्चन है आपसे, जी क्या लीडर, क्या मुल्क का वजीर आज़म बनने के लिए या सदर बनने के लिए, लीडर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक खसूसियत होनी चाहिए कि आपके ऊपर करप्शन का इल्जाम ना हो, बस ये होनी चाहिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, मेरे लिए है जी, शुड बी वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। नहीं, मेरी पूरी क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए, इल्जाम आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही है, ये आपके ख्याल में सबसे बड़ी क्वालिटी है? मेरे हिसाब में ये वन ऑफ द वेरी, मेरा क्वेश्चन पूरा हो लेने, इल्जाम तो कोई भी लगा देता है पाकिस्तान जैसे मुल्क, एलिगेशन तो कोई भी कर सकता है, सियासी बोटो को फांसी लगा दी, बाद में कहा जी जुडिशियल मर्डर, इमरान खान के ऊपर केस था, प्लीज ऐसे ना करें, हमला का, जब वो वजीर आज़म बना वो उसको आज तक वो पूरी मनी ट्रेस दे सके, अच्छा मेरी बात तो सुने, अगर आप मुझसे एक सेकंड फादर, अगर आप मुझसे काउंटर एग्री वो करेंगे तो फिर मेरी भी बात आपको सुननी पड़ेगी ना, तीनों को मेरी भी बात सुननी पड़ेगी, मुझे अकेले को बताएं, चले मैं आपको अकेले को बताती हूँ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मुझे यहाँ पे ना अमेरिका में आए हुए 9 साल हुए हैं, ठीक है, 9 साल के अंदर मैंने एक घर लिया है, 3 गाड़ियाँ ली हैं, ठीक है, 3 घर और 1 गाड़ियाँ मैंने कैसे ली हैं, मुझे आज कोई भी पूछेगा, टैक्सेशन पूछेगी, मुझे आप पूछेंगे, मुझे कोई भी पूछेगा ना कि आपने ये घर और ये गाड़ियाँ कैसे ली हैं, आई कैन प्रूव यू, मैं आपको अपनी जॉब हिस्ट्रीज दिखाऊंगी, मैं आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दिखाऊंगी, और मैं आपको विद इन मिनट्स प्रूफ करके दिखाऊंगी, नहीं मैं आपको, मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें, मैं आपको विद इन मिनट्स प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे लिया, बात कर रही है स्मॉलर स्केल की बात, मैं स्मॉलर स्केल की बात नहीं करी, मैं एक बेस की बात कर रही हूँ, बेसिक जो है वो स्मॉलर, फिर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, देखें जो बेसिक है ना वो स्मॉलर लार्जर स्केल पे एक जैसी होती है, ये कौन सा जो स्केल है कि आप अगर आप लार्जर स्केल पे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है बताने की कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आप प्रॉपर्टीज कहाँ से खरीद रहे हैं, मुझे जवाब देने दीजिए मुझे, जी बताएं, अमेरिका में आपको 9 साल हुए ना, मुझे अमेरिका में 35 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ कि यहाँ पर भी फाइनेंशियल सिस्टम जो था ना पहले, आज 35 ईयर्स पहले, आपको कोई रसीद नहीं मिलेगी पुरानी, कुछ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, पुराने को खाते पर्चियों पे चलते थे सारे खाते, इसलिए उन पे इल्जामात नहीं लगाए जा सकते। और वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, लोग अमीर ना बड़े ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, हमारे पाकिस्तान में लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि कोई बंदा एक छोटे से कारोबार से बिलियनर हो सकता है, उसलिए कि अमेरिका, लेकिन उसको गाली नहीं देनी चाहिए, जैसे बिल गेट्स ये तो कुछ नहीं था, गाली तो किसी को भी नहीं देनी, ये तो आपके मॉरल वैल्यूज है ना, गाली तो नहीं देनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज है। क्लोज करता जी बताएं, मैं क्लोज करता हूँ। पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि जो ज्यादा अमीर हो जाए ना, कह देते हैं जी हराम के पैसे से हुआ, बस ये है, ये इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है, इसको आप बहुत सारे लोगों को जानती हूं, नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मियां साहब के साथ सबसे बड़ा जो इस वक्त बोझ है ना, नहीं लोगों का सबसे बड़ा जो बोझ है ना, जो वो ये है कि वो इतना अमीर किस तरह हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे हो गए, उनका पूरी आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात कैसे हो गए, ये उनके साथ बोझ ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान साहब वो बेईमान थे, ईमानदार थे, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल ना, उनके मैं करैक्टर पे बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो लीडर होता है
उसके अंदर एक से ज्यादा क्वालिटीज होती हैं, तब वो लीडर बनता है। एक पैकेज होता है लीडर, एक क्वालिटी से नहीं बनता। जी जी बिल्कुल, पैकेज होना चाहिए। उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, वो उसकी टीम भी अच्छी बनाना जानता हो वो। लेकिन इमरान खान 3 साल में आपके ख्याल में वो कामयाब हुआ? अंकल आपसे भी ये सवाल था, पाकिस्तान के हालात तो बेहतर नहीं हुए ना? नहीं बेहतर नहीं होंगे ही ना, कैसे बेहतर हो लेकिन वो सकते एक हैं अच्छी जगह जब पे गया। नीचे लेवल से लेकर हायर लेवल तक अप टू सुप्रीम कोर्ट तक सब मिले हुए लेकिन हों, अंकल उसके बाद तो टीम भी आप नहीं तो थी ना। कोई चीज 25 साल prove सियासत ना की कर इमरान सकते खान ने हैं, टीम ही नहीं थी ना उसके उसको बाद। सामने यार आप मुझे खजाना कहते 10 मैं कहता था मैं 30 दिन के अंदर बिल्कुल कॉन्वेंट ठीक कर कहा दूंगा, उसने। वो कंप्यूटर बना हुआ है बिल्कुल वहाँ पे। ठीक कहा। इमरान खान साहब कहते थे 100 दिन में मैं काया पलट देखिए, दूंगा। जिसका ये मैं 2-4 दिन पहले अभी कल मैंने एक क्लिप देखा है, अच्छा, वो 200 उसमें अरब कह का रहे बना जो थे। लेने अच्छा थे। मैंने जी? 1 मिनट में आपको एक 200 बात रुपए क्या सिर्फ बना बताती हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए सिर्फ ना बाहर बैठ के ना सिस्टम के कहना, मैं एक जो है स्कूल को चलाती हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ एक स्कूल के अंदर, ठीक है। मैं 10 साल भी अपने दिमाग के अंदर सोचूं ना कि मैं अगर किसी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊँ ना, मैं इसको ऐसे चला दूँगी, मैं इसे, बट मुझे नहीं पता होएगा जब तक मैं एक्चुअली उसको चलाना शुरू नहीं बिल्कुल सही करूँगी। बात, बहुत अच्छी बात की मुझे आपने। बिल्कुल नहीं समझ में जबरदस्त आएगी। बात मैं की बाहर से बैठ के आप जो है बड़ी चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हैं, आप बड़ी चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप डेली जो ना एक बेसिस के ऊपर आप उस चीज़ को चलाते हैं, रन करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि कितने कॉम्प्रोमाइजेज आपको करने पड़ते हैं सिस्टम के साथ, सिस्टम के बाहर, बहुत सारी और जगहों पे। अच्छा, वो ये एंड आई थिंक इमरान खान मैं भी थोड़ा गुफ्तगू इमरान में खान आए ने ना, क्योंकि देखिए आखिरी तो सवाल है, आप- आखिरी सवाल। इमरान खान ने फिर हमें कॉर्नर कर दिया कि हम चाह रहे थे अल्ताफ भाई वापस पिक्चर में आए। इमरान खान ने कौन सा पब्लिक ऑफिस चलाया था वजीर मैं यही कहना चाह रहा डायरेक्ट ही आ गए था, जो आप आपने ये बहुत कह रही चले हैं, इजार भाई की बात आपकी से चले जो- गई। इतनी लंबी तकरीर आपने भी 22 करी, आपने भी करी, वो क्या करता रहा है जी? लेकिन यही अब आप करता रहा है। सड़कों पे आप नहीं, मुझे आप मुझे ये बताएं, इजार भाई की बात इजार भाई की देखिए, भी अगर बात फिर आप है। ये इजार कहते भाई हैं- को बताइए। नहीं, तो आप एक मिनट, तो फिर तो ये काउंटर अग्रीमेंट, ये काउंटर नहीं, मैं आर्ग्यूमेंट कुछ ये भी हो सवाल- सकता है आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना। कि मरियम नवाज ने आप- कौन सा देखिए, चलाया मरियम है। ने नहीं, आप मुझे बताएं वो मरियम वज़ीर नवाज, आज़म बन गई नहीं, है। नहीं, अच्छा, नहीं, सवाल आप तो ये करने कह दो। रहे हैं ना, वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म बन गई है। इजार भाई एक बार बनी इजार नहीं भाई है, को दो। लेकिन ये सारी तहरीक चलाई है, ये सारा पीडीएम में सब लोगों को इकट्ठा करने में शी हैज शी इज़ अ वेरी वंडरफुल डॉटर, जिसने उसके बेटे पीछे हो गए तहरीक से, और मैं एज अ वुमेन उनको बड़ा वो करती हूँ कि उन्होंने आगे बढ़ के जो है उसको जिंदा रखा उस पार्टी हाँ जी, को। संभाला है। जब उनके बेटों ने कहा कि हम तो वो यूके उनका खून के सिटीजन अंदर हैं, है। नहीं नहीं जब नहीं, नवाज शरीफ नहीं, थे नहीं, खून के उनके अंदर नहीं अम्मा ने है। संभाला था। कौसर खून के अंदर नहीं है, मरियम क्योंकि नवाज बेटों के ने खून में नहीं है, बेटी के खून में, देखिए, बेटों मेरा के सवाल खून तो में नहीं सुनना है। है। सवाल करिए, रिश्तेदारी में सवाल है बोल तो जी, इजार भाई देखिए, इजार भाई क्या एक मिनट यार, इजार भाई की बात आखिरी करें बात यार, इजार भाई की बात मैंने आ रही है आपका यार। ये सुन लिया, आपने पूरी तफसील बता दी, जी। 3 घर भी बता दिए, 4 गाड़ियां भी बता दी, और अब पता नहीं बाकी किसी को एडमिनिस्ट्रेटर भी बता। बता दिया। नहीं, मैं- ठीक है ना, मैं आपको बता, और आपके मैं शायद वालिद फाइनेंशियली साहब हैं। ऑनेस्ट लोगों को बड़ा जो है उनको मेरा एडमायर सवाल नहीं करती पूरा हूँ। होने दें। सारे सवाल करें। मैं ये कह रहा हूँ, जब आप कहती हैं, बाहर की आपने कंपनी अभी करती है, आप आगे कुछ नहीं अभी होता आपने है। कहा, सारा ऐसे ही मुझे चलता है। मैंने अभी सुना, आपने ये कहा कि जब इमरान खान को जब सिस्टम में आया तो पता चला, बिल्कुल, चला ना। उसको ना, हाँ, हाँ। तो 25 साल झक मार रहे थे वो, 25 साल स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, देखिए, struggle कर रहे थे, मेरी कर बात रहे थे। खत्म होने थे ना, जी, कल जी। मेरी बात, हम सिस्टम में नहीं है, मैं भी हुकूमत में रहा हूँ। आप हुकूमत में आने से पहले आप ब्यूरोक्रेसी से आप इंटरनली को होते हैं। जी। इमरान खान वॉज वेरी एग्रेसिव। जब तक आदमी देखे, सियासतदान को बड़ा ठंडा दिमाग में होता है। जी। बिल्कुल है। आपने कहा था, मैं agree करती हूँ आपकी इस बात से। जब ये सिंध में आए थे, आप समझ सकती थी सिंध में ये जलसा कर लेते हमारे बगैर, इन्होंने इजाजत मांगी। हम भी इनके लिए इसलिए दुआ गो थे कि ये एक कह रहे थे, इनका जो मंशूर ये था कि मैं नए लड़कों को लेके आऊंगा, मैं कहाँ गए लड़के, फवाद चौधरी, चौधरीयाँ, ये सब पुराने मंजे हुए सजा था। ये इमरान खान की चमचेगिरी देखे, जब आदमी ओहदे पे चला जाता है ना, अच्छा फिर इनके सारे दोस्तों के ऊपर एलिगेशन का, एक लंदन भाग गया, एक जो इनके साथ यानी कि आप डील ही नहीं कर सके, आपने हुकूमत के लिए कुछ करा ही नहीं, आप सिर्फ एलिगेशन लगाते रहे। यंग लोगों से धोखा हुआ है। धोखा हुआ। नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ, बिल्कुल धोखा हुआ आप नहीं हुआ लोगों के साथ। हमारे साथ इसलिए धोखा। हम नहीं इसलिए मानते कि कि हमारे 200 साथ अरब धोखा रुपए लाना था, डॉलर अरे लाना था, 200 बीबी, बंदे लाने आपके तो थे। 3 घर हैं, हीरा। वहाँ जिनके 3 घर थे वो बिक गए। अच्छा सुने, मेरी बात महंगाई सुने, मैं बताता हूँ आपको, भाई, मैं भी 200 बंदे पाकिस्तान बाहर से से आया लाने हूँ, थे। मुझे भी हीरा पता पता है। कौन सा आपको चुना? जाना भी पाकिस्तान है ना, शहबाज इसलिए गिल। आप जाना इमरान भी खान। बढ़िया। हीरा चुना शहबाज गिल, 200 बंदे लाने 2 बस है। वो हीरा इनका, अगर वो इनका हीरा है इतनी तो फिर अल्लाह ही मालिक की बात। नहीं, इतनी aggressive नहीं, मैं- अब आप इमरान खान यानी कि 3 प्राइम मिनिस्टर को कह रहे चूहे के बच्चे, यानी किस तरह के ये बच्चे, फिर ऐसा ही होगा ना, फिर ऐसा ही होगा। ये ऐसे जब आप होगा। लड़ेंगे ना तो यानी कि किसी आप तरह ही देखें ना, होगा। आप अच्छा एक मिनट, मेरा एक क्या सिंपल सेल्फी क्वेश्चन है कि लेनी है मुझे ये आपने? बताएं कि कोई पूरे पाकिस्तान में से कोई एक ऐसा बंदा है जो ये कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है बड़ा अच्छा हो गया 8 साल में, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ।
मुझे बताएं खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी ऐसी खैबर चीजें हैं ये? पख्तूनख्वा के अपने लोग कहते हैं जो वहाँ रहते हैं, जो हर रोज वहाँ उन सिस्टम जब से एक डील नहीं, करते मुझे हैं। मैं बता मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक सिटीजन अभी आपको बल्दियात पता है में- आज भी वहाँ पे कोई बल्दियात बीमारी होती में है, आप उनका- सिर्फ पिंडी हॉस्पिटल में जाएं, मैं क्योंकि मेरा सारे रिपोर्टर वहाँ पे पेशावर से रहता आते है, हैं। वो सारे वहाँ पे KP से जाके आते हैं। इलाज ठीक कराने है, आ रहे हमें हैं। पता है। आपने वहाँ पर कोई ऐसी चीज पता है नहीं मुझे, कि एक 8 हॉस्पिटल साल में में कि कोई आइडियल नहीं, तो नहीं, करना था, आप लेकिन मुझे- देखिए ऐसा तो फिर आप कहेंगे तो नवाज शरीफ ने आज आसिम तक भाई, ऐसा मुझे ये हॉस्पिटल नहीं बनाया बताएं। जिसमें वो खुद आसिम जाके- भाई, आसिम भाई, एक आपको मिनट, मेरे पता ही नहीं मेरी एक बात नहीं सुने। है। एक सेकंड, वो मैंने खुद क्यों नहीं पिंडी अपना से इलाज कोहाट कराते हैं? तक अपनी गाड़ी पे कई- सफर कई- किया क्यों है। नहीं मैं इस बात को छोड़ूं? मैं अगर प्राइम मिनिस्टर पिंडी हूं तो से मैं अपने कोहाट लिए एक तक, हॉस्पिटल नहीं बनाऊंगी बड़े सारे। हॉस्पिटल है वहाँ पर आप कोहाट कराएंगे तक इलाज मैं वहाँ पिंडी पे? से देखिए, इलाज आप अपनी नहीं कराएंगे गाड़ी में बात ना आपका लीडर मेरी बात सुने कराएगा, ना, कोई भी नहीं मेरी बात कराएगा सुने, इलाज मेरी उधर बात से सुने। जो आपके लीडर ने इलाज उधर करवाना हॉस्पिटल है। बनाया है। खान ने इलाज पाकिस्तान में कराया था इमरान खान ने सुने मेरी कराया बात, था, सुने उसने मेरी अपना बात, सुने हॉस्पिटल सुने। बनाया जहाँ उसने इलाज जिसके जेब में कराया। पैसे होते हैं ना उसकी मर्जी होती है इलाज जहाँ मर्जी से करे। नहीं तो हेल्थ पाकिस्तान से कार्ड गए- अभी जो दिए हैं देखिए, उसने डॉक्टर- आप क्या नहीं, आप समझते हो बीमार सारा होती हैं, फ्रॉड है। आप बीमार होती हैं, नहीं, आप नहीं। अपनी पसंद के डॉक्टर के पास जाती हैं नहीं जाती, बताएं मुझे। क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती तो हूँ। वो भी वहाँ पे बहुत सारे वो क्या गरीब लोग हैं, फकीर है लोग, नवाज शरीफ फकीर है कोई, नवाज शरीफ फकीर नहीं है, वो लेकिन पैसा उसका लगाता है। पाकिस्तान उसका देखिए, घर है। बड़ी नहीं नहीं ब्रदर देखिए, बात सुने पाकिस्तान ना, अगर नहीं अभी है, ये जो हेल्थ अगर कार्ड वो दिए हैं वो इलाज ही किसने नहीं है दिए पाकिस्तान हैं? में जो क्यों कराना दिए चाहती हैं तो कैसे करा लें? वो इलाज हेल्थ है कार्ड इंग्लैंड के का अंदर क्या है, मतलब है? अमेरिका के अंदर है। देखिए आसिम भाई क्या है? हम अगर ब्लाइंड नहीं फोल्ड नहीं, होकर हेल्थ बातें कार्ड करेंगे का ना क्या तो मतलब है? we अमेरिका में are आपके gonna पास go हेल्थ to कार्ड नहीं है। हेल्थ कार्ड का जो इनिशिएटिव था ना जी जी, वो तो प्रीवियस गवर्नमेंट ने लिया और बिल्कुल इन्होंने लिया। और आज इसमें भी- डाल दी गुड़ की। इन्होंने बहुत कहा अच्छी बात है। आज भी इन्होंने कहा है कि हम इमरान बहुत खान अच्छी के बात है। किसी भी एक प्रोजेक्ट क्या? को बंद नहीं नहीं, लंगर करेंगे। खाने ऐसा तो बंद नहीं, हो गए हैं। नहीं, नहीं ये रिपोर्टें नहीं। आपको कौन देता नहीं, है? ऐसे लंगर खाने तो बंद हो गए हैं। लंगर मैं खाने क्या कल- आपने लंगर खाने पर लोगों को लगा दिया था? क्या मतलब है आपका? 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय 50 लाख घर देने भाई के बजाय लंगर 30 खाने साल पर में लोगों को 1 करोड़ नौकरियां सराय मिल बना सकती दी आपने हैं। सारों आप के लिए। बताएं ना। इस्लामाबाद का माहौल बेड़ा गर्क हो चुका आप हुआ है। 35 आप आप लंगर कह हर रहे गली के अंदर वारदातें हो रही हैं लंगर ब्रदर खाने मेरी की वजह बात से। सुने, आप 35 साल से यहाँ पर एक नहीं नहीं बंदा सर, भी मैं हर अपॉइंट साल करा में 2 फेर सके। लगाता हूँ पाकिस्तान के सर। नहीं नहीं, आप किसने गलत एक बता बंदा दिया? भी अपॉइंट करा सके यहाँ, जी एक बंदा भी अपॉइंट किया किस चीज का यहाँ। पॉइंट? आप क्यों कह रहे हैं किस चीज की 35 point? 1 करोड़ नौकरियां, 1 कहाँ करोड़ पर किसी नौकरियां की कोई मजाक है? कौन सी अपॉइंटमेंट की बात कर कोई रहे हैं? मजाक है या तो वादा ये क्यों खेल किया है? फिर? वादा क्यों किया? नहीं देखिए, वादा, मैं इसका मतलब झूठ बोला। वादे तो सारे करते हैं। सर, आपको ये फिर क्या किसने बात बता हो- दिया लंगर जब बात खाने हुई बंद है हो कि गए? लंगर खाने तो वादा बंद हो किया। गए हैं। हैं बंद हो देखें गए। ये अंदर मैं की बताऊं, बात लेते अल्लाह हैं। ताला को भी ऐसी चीजें बुरी लगती है। वादा मैं करें, आपको वादा बताऊं, मैं जब भी कोई पिछले दिनों उन्होंने आज- कहा जी ये सारे नहीं, आज हुकूमतें जो खुद है करेंगी। फॉरेन मिनिस्टर से मेरा हाँ। ये वहाँ पे थे, मेरा ये क्वेश्चन यही था कि हमने सोशल मीडिया पे सुना है कि लंगर खाने आपने बंद करा दिए हैं। बंद करा दिए। उन्होंने कहा लंगर खाने, जितने भी लंगर खाने थे जिसमें खाना दिया जाता था वो लिसानी सियास कौन था वो सलानी सलानी, जो है हाँ जी। वो टेक केयर करता है और 1 लाख लोगों को खाना खिलाता है डेली बेसिस पे। और आसिम भाई- आज भी वो जारी, एक मिनट, आज भी वो जारी है। ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी में लंगर खाने बताई की है। जरूरत नहीं है फिर कौन सी। उसके बाद प्राइवेट उन्होंने लोग बताया करेंगे कि वो जो भी उन्होंने किसी जो की जरूरत रात को नहीं। ठहरने के लिए वो था, कोई एक चीज भी देखें, जब एक जिम्मेदार शख्स ये बात बोल रहा है ना तो हमें उसको बांधना चाहिए या फिर हम खुद जाएं। मैंने अपनी एक रिपोर्टर की वो खबर नहीं चलाई, उसने कहा कि ये ओपीडी बंद कर दिया गया है पिम हॉस्पिटल में। मुझे लगा, फिर मैंने फौरन मेरे ताल्लुकात है, मैंने पूछा तो उस बंदे ने खबर गलत दी थी। मैंने उससे कहा कि तुमने क्यों कहा ये? रेनोवेशन तो हो उसने रही कहा कि मैं अपने अब्बा को दिखाने गया था तो वो उस वक्त बंद था। तो मैंने कहा मतलब ये कोई ये तो रिपोर्ट कोई हुई एक्चुअली एंड नहीं ना। वो इस खबर पे रेनोवेशन यकीनन हो मैं रही थी इसको OPD। बनाने नहीं दूंगा। मेरी कोशिश होगी कि दैट्स इट, यू फिनिश। हाँ। बिकॉज रिपोर्टर जो है ना वो उसकी उसकी खबर गलत उसकी नहीं होनी। उसको 2 दफा कंफर्म करके कहने लगा नहीं आसिम भाई वो तो अब खुल गया है। तो मैंने कहा फिर तुमने खबर क्यों दी थी गलत? तो हम लोगों को थोड़ी सी जिम्मेदारी रखनी होनी चाहिए हमारे पास कि हम सब वो बंद हो गया, ये बंद हो गया। देखें, ये हुकूमत आके अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी कि इमरान खान के जो भी ये गरीबों के ये जो गरीब है ना, आज मुफ्ता नहीं, मिफ्ता है। आसिम भाई है वो मुफ्ते में मुफ्ता ही आपको है। नहीं- आज देखिए, मैं- मैंने मैं- बताया मैं- है कि लंगर खाने कौन चला रहा था? हाँ, मैंने बताया सैलानी के अलावा यार एक- प्राइवेट बहुत चलाते आपको हैं लोग। पता है कि वहाँ एक घूमती अमीर सर्कस आदमी में को कोई जरूरत गैस नहीं पर जो है मेरे अपने रिश्तेदार हैं, कितना लाहौर में चला रहे हैं। 16.5 लाख लेकिन वो रुपए तो की एक सब्सिडी सोशल मिलती है सर्विसेज एक नेट में बिजनेसमैन आना को। चाहिए, हुकूमत तो को भी वो चलाने ये जो चाहिए। आके कह रहे हैं कि कर हम देनी चाहिए। गरीब हुकूमत का काम पता क्या होता है? हुकूमत का काम होता है कि बड़े लेवल पर पॉलिसियां दे और हाँ। मुल्क को आगे लेके जाए, उठाए इकॉनमी को। ये लंगर खाने से इकॉनमी तो नहीं उठेगी।
हाँ, यहाँ पे तो नहीं मिलेंगी इससे। वहाँ पे जितने भी आप लोग टेक्नोलॉजी में आगे लेके देखिए, आए हैं, आप मुझे ये बताएं आप कि अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ाएं, आपके वहाँ पे कितने % लोग खारजा एजुकेटेड पॉलिसी हैं को बेहतर बनाएं, जो जिनको नौकरियां मिल हर रही बंदा आपको 4,000 जी। यूनिट बंद थे। नहीं, आप मुझे बताएं वहाँ कितने फैसलाबाद लोग ऐसे एजुकेटेड हैं जो नौकरियां कई लेंगे। वर्षों से। वहाँ पे कितना बड़ा ऐसा नेट है इसने वो जिसके पास 4,500 एजुकेशन ही नहीं है नौकरी लेने के कुछ लिए। तो चालू देना, की हैं। कुछ रिलीफ तो अब देना। फैसलाबाद ये में मैं नहीं उनको कह रहा, ये लेबर वैसे मैं नहीं मिल कह रहा, रही है, ये वो मेरा यूनिट गरीब चलाते हैं। दोस्त वहाँ पाकिस्तान में ना 20,000 रुपए कमाते हैं, महीने का बिल उनका आप आता है बताएं 60,000 रुपया, रोते हैं, गालियां देते हैं नहीं, हुकूमत ये को भी भी तो और थे हमें भी। ना, ये कि यार यहाँ से पहले कुछ यही थे ना गवर्नमेंट में। हमारा तो दुख ये ये तो तो मसला ये है, बात- नहीं, ये तो बात वो कर तो ले, आप- फिर हम हाँ। बात करें। देखिए हमारा भी दुख ही है। हाँ जी, देखिए मुझे हुकूमत मैं को ये कोई मसला कहती नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ इमरान आपका जो दुख है ना जरा नया नया है, नया। हमारा दुख बहुत पुराना है। हमारे साथ जो हुआ है आपको पता ही नहीं। हाँ जी, यार, हमने आपके बड़ी साथ ऑर्गेनाइजेशन क्या भी चलाई हुआ है, है, ये हमने बहुत कुछ हुआ है, सियासी मुझे पार्टी उनका हम एक शेर नहीं है, अपने कहते आप को हैं अभी आप इसके लोगों होता ने है क्या, अभी आप लोगों ने आंसू गैस वो आगे आगे देखिए होता है फिर क्या, आपने लाठी वो चार्ज कहते भी हैं देखनी आप है। हमारी जिंदगी के ऊपर नजर दौड़ाएंगे नहीं कभी, वो आपको पता चल जाएगा कि हम वो लोग कहते हैं वर्कर लोग क्यों उदास फिरता है गर्मियों की शामों में, और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। देखिए, ये इमरान खान को पता होता ना चाहिए। ये लाठी चार्ज जिन्होंने पुलिस की खाई है, नहीं, वो पता है। वो आपके फादर है ना, जी। मैंने उनको पहले बता दी है उनकी वजूहात सारी, तो देखिए चलिए बात वो सिर्फ मानिए। इतनी है कि मैं जो समझती हूँ कि आपका जो लीडर होता है ना, वो एक ऐसा, आप कहते हैं ना कि फाइनेंशियली करप्शन और मान लिया एजुकेशन बात और ये आप। सब चीजें इट्स नॉट एन इशू फॉर यू। No, लेकिन मैं ये it is Okay. an issue, लेकिन मैंने मैं- कहा पैकेज होता है, पैकेज होता है, Leadership बिल्कुल आई package अंडरस्टैंड, होता है। लीडरशिप पैकेज होता है। देखिए कोई मैं विजडम भी तो हो ना, विजडम भी हो, बिल्कुल जी। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास कुरान का नॉलेज नहीं है, आपके पास हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, आपने जो है अपने पुराने लीडर्स को नहीं पढ़ा हुआ है कि किन के साथ क्या हुआ है। सॉरी दूसरे- नहीं, जिसके नहीं, पास मुझे आप- मुझे complete जिसके करने पास दें, कुरान का मुझे- नॉलेज नहीं मुझे है, complete- जिसके पास कुरान का नॉलेज नहीं, क्या दुनिया में तरक्की उसने नहीं की? मेरे हिसाब से कुरान ऐसा नहीं है, या मजहब पार्ट ना खेले प्लीज। नहीं, मजहब नहीं, पार्ट मजहब मैं तो पार्ट आपको नहीं, एक- नहीं, मजहब पार्ट काट नहीं। नहीं, है। मैं मजहब प्लीज पार्ट इसको नहीं कर रही छोड़ दे मैं इसको। अगर अब आप ये कहेंगे कि कुरान का जब- नॉलेज होना इज नथिंग, तो मैं तो अग्री नहीं नथिंग की करूंगी तो बात आपकी ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ It's very important. नहीं, आप जरूरी है इस्लामिक या नहीं स्टेट जरूरी चला है, रहे वो हैं, बात आपको नहीं है। पता होना चाहिए आप वो अमेरिका में रह इस्लामिक रही हैं, अमेरिका में रह रही हैं, जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो तरक्की सारी हुई है, क्या सारी कुरान की नॉलेज के साथ हुई है? कुरान के बहुत ऐसा नहीं सारी करें आप, बहुत सारी इसको मुझे- मजहब के साथ ना जी, करें। नहीं 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 ये नहीं, बुनियादी आप ये गलत कह रहे कुरान हैं। अच्छा क्या है? मेरा ख्याल है ये नहीं मजहब को बीच में नहीं लाए। आप कुरान एक क्या बात है? बताएं, कुरान क्या है? कुरान जो है ना, एक मिनट, कुरान नहीं, 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 नेचर सुने, की बात सुने, करता है, यार, जो है ना असद नेचर भाई, की बात करता थोड़ा है, सा रूल आप ऑफ गलत नेचर। कह रहे हैं। कुरान जो है कुरान जो है सोशल नहीं 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 मैं आपको अभी मतलब कुरान इंसाफ की बात मुझे आप करता है, फिर- हकूक की यार बात आपको करता है। खामोश करा रहा हूँ, आप नहीं, फिर भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं इंसाफ आप की बात खामोश नहीं कर रहा है। जी, इंसाफ माशरे की के बात कर रहा है। बेसिक्स की इनकी बात मेरी कर फेल रहे हो हैं। कोई भी अडॉप्ट कर ले। नहीं नहीं देखिए, बिल्कुल कोई भी माशरे अडॉप्ट का कर ले। बेसिक जी, जो है वो ये कोई मैं भी कह- मैं ये अडॉप्ट कहना कर चाहता हूँ। ये सब ये मैं ये कहना माशरे चाहता का हूँ, बेसिक नीति आयोग अरे इनका आप प्रॉब्लम अगर ही मेरे यही है। प्रोग्राम में होते तो मैं अभी आपको ये प्रॉब्लम ही यही है। बात करना- मैं अच्छा, आपको सुनिए। भगा देता प्रोग्राम में। अच्छा सुने, आप मुझे ये बताएं, एक एथलीट है, दुनिया अच्छा, का माना बिल्कुल। हुआ एथलीट है, नौजवान है ना, दुनिया पूरा उसको मानती है कि ये क्रिकेटर है। उसने जैसे ही आया उसने 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स को बेरोजगार कर दिया। तो क्या आप उसको ये अच्छा अमल कहेंगी? अब आप पूछेंगे कैसे? उसने जितने डिपार्टमेंट की टीमें थीं उसको ख़त्म कर दिया। यानी एक मैं खुद डिपार्टमेंट में खेल चुका हूँ, मैं अगर कस्टम में था वहाँ पर तो मुझे एक तनख्वाह मिलती थी, छोटी सी थी, लेकिन क्या था मेरा सारा खर्चा होता था। मैं खेलने गया हूँ, मुझे पता चला कि जी वो आपको तो पैसे मिलना बंद हो गए, आप जाएँ घर जाएँ। 10,000 से एक मुझे इस बात उस पे दिन के knowledge बाद नहीं है, से तो मैं नहीं मुझे comment कर इमरान सकती। खान जहर लगने आपको लगा। इमरान खान पे उस दिन अंधा के बाद एतबार मुझे है। इमरान खान जहर अंधा। लगा। नहीं मुझे अंधा एतबार नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि I'm not an आप idealist। बात कर रही हैं मैं तो लॉजिक, आप लॉजिक की personality- बात, लॉजिक की बात कर मैं रही हैं। नहीं logical आप बात मुझे कर बताएं रही ना, हूँ। अभी मैं आपको idealist अभी नहीं। आपको उस पता मुआशरे चलेगा में ना फॉरेन फंडिंग सारा केस लॉजिक आ रहा तो है, नहीं चल रहा ना। फॉरेन अभी ये फंडिंग सब केस आ अंदर रहा है। होंगे, उसमें आपको पता आपसे एक चलेगा। महीने बाद में मिलूंगा, इमरान respect खान your भी अंदर opinion, होंगे। मसला ये है। आप क्या समझ रहे हैं, इन्होंने 3-3.5 साल जो लीडरों को अंदर रखा, कौन सा एक आदमी के ऊपर किसी के ऊपर फर्दे नहीं। जुर्म हुआ है? फर्दे जुर्म। एक आदमी Not के ऊपर even नहीं। single। लगना साढ़े था, ये तो देखा बुनियाद आप, बात मेरी है। बात लग रहा है, कंप्लीट तीन साल से हो लग रहा है। ना, देखिए मुझे वो- पता है आपकी पेंशन क्लियर कर दी इमरान खान ने, सियासी केस लेकिन है। आप ये तो छोड़े ना। उनकी पेंशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आती है, तो वो कोई बात नहीं, कोई बात वो नहीं। इमरान खान के वो नहीं, वो कोई बात मिनिस्ट्री ऑफ नहीं। डिफेंस से देखिए, आती है। कहीं से भी आती वो है। और डोमेन है जहाँ से कहीं उनकी domain पेंशन की आती बात है, वो है। मेरी उस डोमेन को कोई टच नहीं कर सकता, कोई प्राइम जिस मिनिस्टर नहीं, domain ना की आप नवाज बात कर- शरीफ ना उन्होंने इमरान खान। डिस्क्लोज कर दिया, ये लाइव जा रहा लाइव जाए, मैं है। आपको कल बता पता रही है, हूँ। पता चला
माशाल्लाह FBI हमारे पर भी खड़ी हुई है, इनके ऊपर भी इमरान खड़ी खान है। उस डोमेन को आजकल टच कर रहे हैं, इसी वजह से तो उनको इतना मशवरा दें प्रॉब्लम ना हुआ करें टच। इसी वजह से तो इतना प्रॉब्लम हुआ है। देखिए मैं सिर्फ एक बात करती हूँ, मैं एक बात सियासत करती में हूँ, रहे। नहीं देखिए मैं मुझे जो जिस चीज़ से ना आप मेरे ऐसा करें, हस्बैंड पाकिस्तान जाएं, हम छोड़ें, मैं आपको स्कूल भी बात भेज दें अपना,
3 गाड़ियां भी बेचें और आप अपना घर भी बेचें। नहीं, वो जाना नहीं चाहते। नहीं, आप जाके खिदमत करें लोगों की। लॉजिक की बात कर रही है, खिदमत ही कर रही है, मैं खिदमत करती हूँ जो बात नहीं। कर रही है। माशाल्लाह से इतनी नॉलेज रखती है, आपके अंदर इतनी आपके विजन, आपका विजन इतना अच्छा है, आपका मुल्क से मोहब्बत का अंदाज इतना अच्छा है। ठीक है, उससे आप पहले जाके- आपने कोई स्कूल की ट्रेनिंग तो ली होगी। नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, आपने सीखा किया, जब आप इस काबिल समझा अपने आप को, फिर आप स्कूल खोला। ठीक है, तो यही होता है हुकूमत में भी कि आप छोटे स्केल पे हैं, वो 22 करोड़ आवाम का स्केल है। इसके लिए आपको आपसे कोई 50 गुना ज्यादा चाहिए थी उनको ट्रेनिंग, जी, जो कि बिल्कुल। देखा जाए तो पता चला जी सड़कों की ट्रेनिंग। अंडरस्टैंड, जी, हाँ क्योंकि उनको और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत जी, थी बिल्कुल, हाँ जी। और बहुत सारी वो अब जेल में हो administrative- जाती है, जेल में सबसे अच्छी देखिए ट्रेनिंग जेल में तो फिर बाकियों की भी नहीं, हुई है ना, सब- नवाज शरीफ की भी जेल वही में तो कह रहा हूँ, वहीं से तो आए बेनज़ीर ट्रेनिंग। की भी वहाँ तो जेल में ही लीडर हुई है। बनता जाता है, जेल में जाता बट है। इट्स रॉन्ग ना, आप इस बात को एडमिट करें। नहीं, नवाज शरीफ को भी ये निकाला, इट वाज देखिए रॉन्ग। हमारा जो कल्चर है, हम आप- क्यों चेंज करें? नहीं, क्या गलत है ना, क्यों change क्योंकि करें? कभी तो हम अच्छा, चेंज करेंगे। आपको कैसा लगा था जब ये कैपिटल वन अरीना में इमरान खान साहब आए थे, इन्होंने आके ऐलान किया था मैं जाके पाकिस्तान पहला काम करूंगा नवाज शरीफ को एसी बंद आई कर नेवर लाइक दैट। मुझे कभी ये चीजें पसंद नहीं है। देखिए ये गलत बात है, जो ये बातें जो बातें आप ह्यूमन देखिए मैं यहाँ पे ताली बजाऊंगा। मैंने पहली दफा किसी पीटीआई के बंदे से भाई human गलत बात जो है Honestly, ना, मैं करूँ एज अ ह्यूमन गलत बात ए करे या बी करे, वो गलत गलत चीज है। गलत देखिए है। और जो जिस तरह की वो अगर इसने लैंग्वेज ये कभी कहा कभी यूज है करते इसने, हैं, I don't like it। गलत क्योंकि किया उसने। स्लैंग वो तो लैंग्वेज यूज ही नहीं बाद करनी में भी चाहिए लोगों किसी ने के कहा बारे कि में। यार तुमने ऐसा नहीं करा। और अभी आप देखें जब से ये उतरा है काफी संभल गया दर्स देंगे, एक लेक्चर इसने देंगे, बहुत भाई सारी मिलके चलो बातें सारे, ऐसी की हैं पाकिस्तान की जज्बात में तरक्की में आप काम करें, आके जो मैंने भी लोगों के तरक्की में दिलों हिस्सा पे लिया, लगी हैं। लोग तो कहते हैं शायद ठीक। थप्पड़ों की वजह से हुआ है। नहीं नहीं पता नहीं। गलत बातें जो है ना वो चाहे आप मैंने कहा ना ए करे या बी करे, हमें गलत गलत है। ये मुस्लिम लीग के हैं, हाँ। मेरा ताल्लुक है अल्ताफ हुसैन ठीक है ना, ठीक है ना। हमने आज तक इतना अरसा साथ रहे, हम अपने साथ बैठते भी हैं, हम आपके साथ खाते भी हैं, और हमारे साथ ये नहीं बिल्कुल, ठीक और है, उसमें क्या है? मेरी बात खत्म Political होने differences तो मेरी सबके बात होते देखे हैं। ना। लेकिन ये माहौल आके पीटीआई ने जो खराब करा है ना, देखें यहाँ 3 पीटीआई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता नहीं, आप ले लें। नहीं ले ले एक, नाम। 2 3 लोग 3 पीटीआई चला रहे हैं और आपस में जानी दुश्मन है, जानी दुश्मन। सोचे हम लोगों का क्या असर होता हमारा क्या असर? हमारा क्या इतनी वर्गल लैंग्वेज आज तक, यानी कि इस साथी सारे को दोस्त हैं, वो अच्छी बात नहीं है। लैंग्वेज देखिए, वर्कर पुराने लैंग्वेज दोस्त हैं इस्तेमाल political करना वो differences दोस्त हैं is हमारे। वो हर different। सूरत में गलत है। देखिए, और वो 15-15 वो साल किसी पुराने लेवल पे दोस्त भी हैं। है। सारे दोस्त हैं हमारे। और मैं आपको आप बताऊं, मैं आसिम अपने भाई husband को हमने ना आपके बोलने वर्कर लगी। लैंग्वेज दोस्त किसी हैं, लेवल पे भी दोस्त हैं, करना सारे गलत president है, है। इंतहाई मैं गलत आपको है। बता रही हूँ, वो मेरे हस्बैंड जो है ही इज कोर पीएमएलएन सपोर्टर, कोर पीएमएलएन और मुझे सपोर्टर। मिलवा दें। वो बैठे वो बैठा किधर हुआ गया? पीछे, चुप चला करके गया? बैठा हुआ ही इज अ कोर पीएमएलएन सपोर्टर जो के सारा दिन जियो देखता है सारा दिन वो अच्छा, इनका भी है नारे मारता है। असद उमर की तरह ना, एक भाई पीटीआई में, एक एक भाई भाई PTI PTI में, में, ये एक कर में रखा है। उसमें है। मैं आपको बता रही आया थी साहब जो है वो उधर हैं, हम नून में हैं। हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को मैं अंडरस्टैंड करती हूँ और मैं सिर्फ कहती हूँ लॉजिकली आप जो है ना एक दूसरे के साथ नहीं एंगेज करें, लॉजिकली एंगेज करें, इट्स नॉट अ बिग डील। कुछ रैशनल गुफ्तगू हाँ, हो, कोई लॉजिकली डील किया ऐसे जाए तो चीजों तरक्की को। की बात करें आप, चाहे इमरान खान आए चाहे नवाज लेकिन भाई शरीफ आए, पाकिस्तान के हालात तरक्की नहीं करें। सुधार सका इमरान नहीं खान। देखिए मैं इस बात को तो हम मान एक लें। बात मुझे जाजेब मुझे ये करने दें आप प्लीज। देखें जब ना मरियम नवाज स्टार्ट किया था ना, उन्होंने अपनी ये पूरी मूवमेंट स्टार्ट की थी वोट को इज्जत दो, यू कैन आस्क माय हस्बैंड, आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मैंने कहा कि एक बड़ी लॉजिकल चीज उसने शुरू की है, एज अ वुमेन शुरू की है, किसी भी पार्टी से शुरू की है, बट क्योंकि आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डीप स्टेट जो कि नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। पॉलिटिकल पार्टीज का काम पॉलिटिकल पार्टीज करें, डीप स्टेट का काम वो करें जो उनका काम है, वो नहीं होना चाहिए, आपस में इंटरमिंगल नहीं होनी चाहिए। लेट मी फिनिश दिस। तो वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके चली थी, एंड हु नोज कि अगर वो थोड़ा सा इसको करती और उस पे स्टांस पे कायम रहती, आई वुड सपोर्ट हर कि शी इज राइट, क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने जो बात की, लॉजिकल बात की, आई वुड हैव सपोर्टेड हर। वुमेन थी, अच्छी बात की, लॉजिकल बात की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई वुड हैव सपोर्टेड हर, लेकिन नहीं है ना। स्टेक होल्डर्स हमारे ज्यादा है वहाँ पर, हाँ सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है। हाँ, और ये गलत है। हाँ, देखिए ये- जो चीज गलत है उसको करना चाहिए। अब मुझे ये नहीं है कि फिलहाल इमरान गुजारा खान का में- आउस्टर हुआ तो फिलहाल इट्स फाइन। देखें, फिलहाल हमें ना इन्हीं चीजों के साथ रह के गुजारा कर आगे हालात को बेहतर बनाना है।
लड़ के नहीं, मिलजुल के चलें। बिल्कुल। चले जी, मैं आखिरी कमेंट आप दीजिए, आप खत्म करें आखिरी कमेंट मेरा यही था कि मिलजुल के आगे चलना है। जी बिल्कुल। जो भी पार्टी से किसी के आइडियोलॉजी आपकी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मिल के चलें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात करें, और खासतौर पर यहाँ पर सलामती की पाकिस्तानी अमेरिकन हमारे सारे मिल के चले। आप ये मुजाहरे बंद बराए मेहरबानी सारे करवा दें। चलो नहीं, वो तो किसी पार्टी की भी हुकूमत फ्रीडम ऑफ है, एक्सप्रेशन तो खैर मुझे है, कहीं पे भी है, वो खैर। इट्स फाइन। इज़ार साहब आखिरी कमेंट, इज़ार भाई आखिरी कमेंट। आप बोलिए। मेरा तो हमेशा से ये रखा है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, सबसे अव्वलीन सोच होनी चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। देखिए, पाकिस्तान है तो इमरान खान है, पाकिस्तान है तो नवाज शरीफ है, पाकिस्तान है तो अल्ताफ हुसैन है, और पाकिस्तान है तो सब है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोशिश होनी चाहिए। अब देखें, आपने अपना टाइम गुजार लिया, सिस्टम के तहत नवाज शरीफ आए, लेट देम वर्क, आप उनको टाइम दें। अगर कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उनका, अगर वो नहीं कर पाएंगे, इमरान खान फिर वो खान साहब वापस आ जाएंगे और उनको एग्री करना पड़ेगा। तो ये जो नफरतें पैदा कर रहे हैं ना खान साहब, देखें पूरी दुनिया में, अमेरिका में हम यहाँ रहते हैं, हमें मरना भी यही है, दफन भी यही होना है, ठीक है, हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, हमारे बच्चे यहाँ सब इलेक्शन होने चाहिए। तो यहाँ आप जो भी आ जाए एक्सेप्ट करे। यही मेरा भी जो क्लोजिंग पॉइंट है वो यही है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। जब हम अपने आप को एक डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं, तो डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। चाहे फिर अवाम की मर्जी है, वो नवाज शरीफ को लाए, वो अल्ताफ हुसैन को लाए, वो इमरान खान को लाए, जिस मर्जी को लेके आए, लेकिन वो फैसला अवाम को होना चाहिए और सबको मिल के पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए और हर कोई एक्सेप्ट करे। जब फेयर एंड फ्री हो, फेयर एंड फ्री होना मेरा भी चाहिए। यही कमेंट है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, आमीन, आमीन। और हमारे लोगों को भी सलामत रखे, उनकी जिंदगियां जो है वो खुशहाल हों, वो मुल्क जो है वो तरक्की करे, और अल्लाह ताला इसके हामी नासिर हो। आमीन। तो आप लोगों ने एक गुफ्तगू सुनी जो हम आमतौर पर हम आपस में बैठे करते हैं, आज हमने आपको लाइव दिखाया। उम्मीद है आपको गुफ्तगू का मजा आया होगा। हमने मुख्तलिफ आरा आपके सामने पेश की। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जहाज़ वली को वाशिंगटन डीसी से इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। सारे जिंदाबाद।